Hello, good evening, students. Today we are going to start CCTV. Our topic is CCTV. Now CCTV में हम सबसे पहले उसका परिचय, उसकी विशेषताएं, फिर उसका शैक्षिक महत्व और फिर उसकी सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। सीसीटीवी का परिचय, इसका पूरा नाम बंद परिपथ दूरदर्शन मीन्स क्लोज सर्किट टेलीविज़न है। यह एक प्रकार का कैमरा होता है जिसका प्रयोग हर समय सर्वेलियंस मीन्स निगरानी करने के लिए किया जाता है। आज के समय में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। जैसे सभी आपने देखा होगा कि आज हर जगह, हर शॉप्स में, चौराहों पर, हॉस्पिटल्स में इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। सीसीटीवी तकनीक कैमरों पर निर्भर करती है जिन्हें किसी योजना के तहत लगाया जाता है। इस कैमरों में कैद तस्वीरों को मॉनिटर या कंप्यूटर पर दूर से देखा जा सकता है। सितंबर 1968 में ऑलिन न्यूयॉर्क अमेरिका पहला शहर था जिसमें मुख्य व्यवसाय कैमरे अपराध नियंत्रण करने के उद्देश्य से लगाए गए थे। आजकल सुरक्षा की दृष्टि से जहां आतंकवाद पग पग पर पैर पसार रहे हैं, वहां सीसीटीवी के विभिन्न उपयोग सामने आ रहे हैं। आज स्कूलों में, बैंकों में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशनों पर, हवाई अड्डों पर, दफ्तरों पर, घरों पर, होटलों पर, चौराहों पर हर समय व्यक्ति इन सीसीटीवी कैमरों में बंधा पाता है, जिसे वह अवांछनीय व असामाजिक भय करने से स्वयं को बचाए रखता है। इन सीसीटीवी ने हमारी सुरक्षा एजेंसियों के काम का भी सहज बना दिया है। नाउ अब हम बात करते हैं सीसीटीवी की विशेषताओं के बारे में। फीचर्स ऑफ सीसीटीवीज। नंबर 1, इसके प्रयोग से अनुदेशन के क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। अनुदेशन मीन्स शिक्षा में जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसका विस्तार हो रहा है। नंबर 2, इसके माध्यम से अच्छे शिक्षकों के शिक्षण में किसी एक विद्यालय की कई कक्षाओं तथा कई शैक्षिक संस्थाओं को एक साथ लाभान्वित किया जा सकता है। नंबर 3, जो कक्षा वातावरण में देखने में मुश्किल होता है उसे प्रदर्शित करता है और वस्तुओं को बढ़ाकर दर्शाता है। एक संस्था से दूसरी संस्था तक जहां एक सर्किट जुड़ा रहता है, यह प्रोफेसर और कोर्स को एक दूसरे से बदलकर पहुंचाता है। 9, शैक्षिक संस्थाओं में जिन वस्तुओं या प्रक्रियाओं का प्रदर्शन सभी छात्र एक साथ नहीं देख पाते, सीसीटीवी के माध्यम से ये प्रदर्शन सभी छात्रों को एक साथ दिखाया जा सकता है और उनकी बारीकियों को सरलता से समझाया जा सकता है। नाउ लास्ट पॉइंट, इसकी सहायता से शैक्षिक संस्थाएं अपनी अपनी सारणी के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का संचालन कर सकती हैं। नाउ अब हम बात करते हैं सीसीटीवी का शैक्षिक महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सीसीटीवीज इन एजुकेशन। सीसीटीवी माध्यम की सहायता से विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्रकार के अनुदेशन का प्रसारण किया जा सकता है। नंबर 2, इसके माध्यम से कई कक्षाओं अथवा कई विद्यालयों के विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षित किया जा सकता है। नंबर 3, इसके माध्यम से विश्व की किसी भी घटना, दृश्य, वस्तु आदि को साकार रूप से दर्शाया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, इसके माध्यम से शैक्षिक समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श करके उनका समाधान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मीन्स जो भी हमारी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में हम आपस में डिस्कशन करके उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चिकित्सा महाविद्यालयों में सीसीटीवी माध्यम का प्रयोग अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से किया जाता है। जैसे जो भी हमारे जितने भी ये हॉस्पिटलाइज जो भी हमारे संस्थान होते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी अगर बड़ा ऑपरेशंस होता है तो सीसीटीवी फुटेज में बना करके उसको हम एजुकेशन मतलब अपनी क्लास में शिक्षण प्रक्रिया के समय में यूज़ दोबारा से कर सकते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट, सीसीटीवी के प्रयोगों ने अपराध जगत में अपराधियों को पकड़ने में क्रांति ला दी है। जैसे आप आज की डेट में सुनते होंगे कि एटीएम में इतने पैसे उड़ा के ले गए, और जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो जाती है उसकी फुटेज हमें मिल जाती है कहीं ना कहीं किसी शॉप्स के थ्रू या किसी न किसी जगह से। तो वो क्या होता है कि सीसीटीवी के थ्रू हमें क्या मिलता है, अपराधियों को पकड़ने में एक हेल्प मिल जाती है। नाउ अब हम बात करते हैं सीसीटीवी कैमरे, जो सीसीटीवीज़ होते हैं उसकी सीमाओं की, यानी कि उसमें कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। सबसे पहली कमी है, सीसीटीवी अत्यधिक व्ययपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति
प्रत्येक शैक्षिक या व्यावसायिक संस्था के द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। नंबर 2, इसके प्रयोग के समय विद्यार्थियों को केवल सुनने और देखने का अवसर ही प्राप्त होता है। इस योजना के द्वारा किया जाने वाला संप्रेक्षण एकांकी होता है, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी कठिनाइयों का समाधान प्राप्त करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास हो पाता है, भावात्मक पक्ष विकसित नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट, इस योजना में छात्र सुनता रहता है और देखता रहता है, परंतु क्रियाशील नहीं हो पाता है। नाउ लास्ट पॉइंट, जो इसकी लास्ट कमी है, यह योजना अधिक खर्चीली है। प्रत्येक संस्था इसकी व्यवस्था नहीं कर सकती और प्रत्येक शिक्षक भी इसका प्रयोग नहीं कर सकता। धन्यवाद।